बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर दुर्घटनाग्रस्त रोपवे में फंसे एक परिवार के 4 सदस्य सुरक्षित लौटे दरभंगा। उनके चेहरे पर खौफ आप भी देख सकते हैं। यहाँ सामने दृश्य, इस परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि भोलेनाथ को जान बचाने का श्रेय दे रहे थे। कहा हादसे में बचना मुश्किल था, लेकिन ईश्वर की कृपा से लौटकर दरभंगा तक पहुंच गए हैं। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर निवासी रतन कुमार श्रीवास्तव, पत्नी सुधा रानी, पुत्र आशुतोष कुमार, रमन श्रीवास्तव है उनका नाम है, और किशोर और पुत्री खुशबू रानी के साथ 9 अप्रैल को बाबा नगरी देवघर गए थे। जलाभिषेक के बाद बता दें कि बासुकीनाथ दर्शन करने गए, इसके बाद त्रिकूट पहाड़ पर जाने लगे थे। इस दौरान उनका डब्बा जो था वो 15वें नंबर पर उनका डब्बा था, ऐसा बताया है उन्होंने। पूरी जानकारी उनसे ही सुनते हैं, उनकी जुबानी। शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। वो काफ़ी बीमार हैं इस वक्त, काफ़ी चोट लगा है उन सभी लोगों को, काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें अभी इस वक्त करना पड़ रहा है। क्या स्थिति थी इस समय में, उनसे ही जानते हैं। वो खौफनाक मंजर, किस तरह की आवाज़ें आ रही थी उस समय में, वो सभी उनसे जानते हैं। जी बताएं, आप देवघर के त्रिकूट में जो हादसा हुआ जिसमें आप और आपके परिवार के लोग भी शामिल थे, कितने लोग वहां पर गए थे और किस पर्पज़ से गए थे, कहां गए थे और कैसे यह हादसा हो गया? हम लोग तो बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने गए थे। वहाँ दर्शन करने के बाद दूसरे दिन बासुकीनाथ गए और बासुकीनाथ से वापसी के समय त्रिकूट पर पर्वत पर घूमने का सब लोगों का विचार हुआ। हम और हमारी पत्नी, लड़के और पुत्री थी, चारों आदमी कहे कि रोपवे से ही चला जाए त्रिकूट पहाड़ पर। तो हम लोग उसी से 160 रुपया शुल्क देकर 4 आदमी का टिकट लेकर वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर विभिन्न जगह घूमने के पश्चात जब वापसी 4 बजे जब वहाँ से हुए तो त्रिकूट पहाड़ के रोपवे स्टेशन पर सवारियों की संख्या कम थी। वे कहे क्या कि अभी आधा घंटा रुकिए, और भी पैसेंजर आ जाते हैं तो आधा घंटा के बाद खुलेगी। तो हम लोग 4:30 बजे तक वहाँ इंतज़ार किए। उसके बाद कुछ पैसेंजर लोग और जमा हुए तो रोपवे स्टेशन से बोगी खोली गई। तो हमसे 2 बोगी आगे कुछ लोग लगे हुए थे, वो लोग गए। हम लोग बोगी नंबर 15 में बैठे, तीसरा नंबर में था, और उसके पीछे भी बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए थे। जब हम लोग की ट्रॉली खुल गई तो अंतिम टावर के पास बिफोर हमारी गाड़ी थी, उससे पहले 2 केबिन पहले पहुंच गई थी। जो व्हील जो है रोप से उतर जाने के कारण वहाँ पत्थर से टकरा गई, जिसमें हादसा हो गया। और उतने ही में दूसरी ट्रॉली जो उसके पीछे थी वे भी आकर टकरा गया, जिस कारण से दोनों ट्रॉली के झटका से हम लोग जो लास्ट टावर के पीछे ट्रॉली जो था उस पर करीब 25-30 सेकंड तक झटका पर झटका लगता रहा। मालूम पड़ता था कि कोई भूकंप का झटका लग रहा है। हम पत्थर से टकरा रहे हैं। हम केबिन के अंदर ही एक दूसरे तरफ कोने में डिंगा रहे थे। झटका लग रहा था, बुझा रहा था कि हमारा केबिन रोप से डिटैच हो गया है। मगर जब 35 मिनट के बाद जब झटका अस्थिर हुआ तो देखने से पता चला कि हमारी केबिन रोप से डिटैच नहीं हुआ है, वे रोप में ही है। तब थोड़ी शांति आई। उसके बाद तो जिस तरह से आपने बताया कि सरकार की कथा अनुसार जो है, सरकार का जो रेट है वो 130 रुपये है, 160 रुपये एक आदमी का लिया जा रहा था। कितना लिया जा रहा था? 160। पता चला जी क्या कि गत सप्ताह से ही जो 80 रुपये समथिंग था
उसको बढ़ाकर 160 किया गया। ये बताएं कि ये आपके डिब्बे में कितने लोग बैठे हुए थे? 4 आदमी थे। 4 आदमी थे। तो 4 आदमी तो नॉर्मल होता है वहाँ पर। बताया हाँ। गया कि 7-7 लोगों को बिठाया गया था, तो क्या अन्य डिब्बे में बैठे हुए थे? तो आप 15वें नंबर पर थे, मतलब बहुत 15 पहले नंबर थे आप। कोच में थे। 15 नंबर कोच, मतलब बहुत पीछे थे आप। तो जहाँ घटना हुई, हाँ जिस डब्बे के साथ हादसा हुआ, हाँ। उससे बहुत पीछे थे आप। नहीं, वो जो बोगी जो है सो कोई एक दूसरे क्रम से नहीं, जो बोगी खाली हुआ वो आ जाता है। 12-13 से हुआ होगा, हम 15 में जो खाली हुआ वो बोगी आ जाता था। तो उस समय में खासकर कैसी आवाज़ें आ रही थी? उस समय तो बुझा रहा था क्या कि जैसे भूकंप के जैसा झकझोरन था, आवाज़ ही कैसे था, और जैसे कि कोई पत्थर से टकराने पर जो महसूस होता वैसा महसूस होता था कि पत्थर से टकरा रहे हैं। क्या चीख पुकार भी मचा हुआ था? चीख तो केबिन के अंदर तो स्वभाव था ही था, लोग बेचैन था, हल्ला करता। आप और आपके परिवार उस समय में क्या सोच रहे थे कि हम लोग तो क्या? भगवान का नाम ले रहे थे, यही सोच रहे थे कि अब हम लोग तो रोप से डिटैच हो गए हैं, अब हम लोगों को तो ऊपर जाना ही है। मगर 35 झटका के बाद 35 सेकंड के बाद जब 35 नॉर्मल, मिनट या 35 सेकंड? 35 मिनट नहीं, अच्छा। 35 सेकंड के बाद जब नॉर्मल हुआ तब देखे कि हमारी ट्रॉली रोप से अटैच है और अस्थिर होने पर नॉर्मल। तो जहाँ तक हादसे में आप खुद वहाँ पर थे, तो क्या लगा कि जो वहाँ के जो लोग थे उनकी गलती हो सकती है, या किस तरह का वहाँ पर व्यवहार था या व्यवस्था था? मैकेनिक प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम था, और लोकल तो हेल्प सपोर्ट मिलने ही के कारण हम लोग बाहर निकले। इसके लिए अच्छा, फिर जब हादसा हुआ, फिर उसके बाद आप लोग कैसे बच पाए वहाँ पर? तो उसके बाद तो स्थानीय लोग के सहयोग से हम लोगों को ऊपर से रॉप पर, केबिन पर से उतारा गया। कितनी देर के बाद? करीब 2 घंटा लग गया उतरने में। किस तरह से उन्होंने मदद किया आपका? वे रॉप पर क्रॉलिंग कर कर हमारे केबिन के छत पर आए। छत पर वे रस्सा और व्हील चक्की लेकर आए। वो ऊपर में सिस्टम था जिसमें व्हील को फंसाकर रस्सा को नीचा गिराकर फिर नीचा से कुर्सी लिए। उसके बाद एक ऊपर वाले आदमी हमारे बोगी में गेट खोल कर आए। उसके बाद हम लोग के बॉडी में बेल्ट लगाकर कुर्सी से अटैच किया। उसके बाद बारी बारी से एक एक करके नीचा उतारे और नीचा हम लोगों को उतार कर उसके बाद नीचे के लोग पानी वगैरह पिलाकर बैठाए और बारी बारी से उतारे। आपके परिवार में किनको किनको चोट लगा? सभी लोगों को लगा। आप कहाँ पे, मतलब आपको? हमको सीना में लगा और पैर में। अभी आप ठीक हैं? नहीं, दर्द तो है ही, दवा चल ही रही है। चल रही है। और लोगों को कहाँ लगा? और पत्नी को कमर में लगा, बचिया को बाँह में लगा। वो सब स्वस्थ हैं? सब अंडर ट्रीटमेंट है। हाँ, और बालक को सर में लगा। दरभंगा आने के बाद प्रशासन के लोग आपसे मिले? दरभंगा आने के बाद प्रशासन के लोग नहीं मिले हैं। वहाँ पर प्रशासन के लोग पहुँच गए थे जब हादसा हुआ था तब? उस समय पहुँच रहे थे हम लोग, उससे पहले पहुँच रहे थे कि हम लोग निकल रहे थे हॉस्पिटल की ओर। किनका शुक्रिया रहा कि आप लोग बचकर आ गए? स्थानीय लोगों की शुक्रिया अदा करें और ऊपर वाले का कि हम लोग बचकर अपने गृह जिला। आपका नाम क्या हुआ? रमन कुमार सिंह। दूसरे जो लोग बचे हुए थे आपके परिवार के, उनका? सुधा रानी पत्नी